रात को मैं पानी पीने के लिए उठी तो भाई और भाभी के कमरे से आवाज आ रही थी। मैंने खिड़की से झांका तो भाई और भाभी इस वक्त अपने काम में मसरूफ थे। जब मैंने उन्हें देखा तो मेरे जिस्म में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं भी अब किसी के साथ ऐसा खेल खेले। मैं अब अपने कमरे में वापस आ चुकी थी। यहाँ पर मेरा छोटा भाई सो रहा था। मैंने अब इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। मेरे भाई की उम्र तकरीबन 13-14 साल थी। मेरी उम्र तकरीबन 22 साल थी। मैं मुकम्मल तौर पर जवान थी और मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। मैं अपने भाई के पास आ चुकी थी और हमारी एक ही बिस्तर था। मैं अब उसके बिस्तर पर लेट गई और उसके बाद मैंने मोबाइल पर फिल्म लगा ली। वो भी देखने लगी और उसके साथ मैंने छोटे भाई को भी जगा लिया। मैंने कहा कि क्या तुम फिल्म देखना चाहते हो? इसने कहा कि मुझे नींद आ रही है, लेकिन जब फिल्म का एक खास सीन आया तो इसकी नज़र पड़ी तो वो भी उठकर बैठ गया। वो कोई आम सी फिल्म नहीं थी, बल्कि इस फिल्म में बहुत अजीब किस्म के सीन थे। उन फिल्मों को देखने के बाद मेरे भाई ने कहा कि आपने ये क्या लगा रखी है? मैंने कहा कि क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी? इसने कहा, नहीं, मैंने कभी भी ऐसी फिल्म नहीं देखी। अब इस फिल्म को देखने के बाद एक अजीब सी ताकत आ चुकी थी। वो भी अब इसे देखते हुए काफी हद तक तैयार हो चुका था। वो भी अब देखने लगा। मैंने कहा कि क्या तुम भी ये सब कुछ खेलना चाहते हो? इसने कहा कि हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि कोई मेरे साथ भी ऐसा खेले। अब ये खेल मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। मुझे पहले डर था, लेकिन अब इरफान मेरा साथ दे रहा था। इरफान मेरा छोटा भाई था। इरफान के साथ अब शायद ये मेरी पहली और एक खूबसूरत हुसैन रात थी। इरफान ने कहा कि आप इस बारे में किसी को बताएंगी तो नहीं? मैं भी डर रही थी। इरफान छोटा है, कहीं ये सब कुछ बता ना दे। लेकिन इरफान ने जब कहा कि आप ये सब कुछ किसी को नहीं बताएंगी, मैं इरफान से कह रही थी कि तुम परेशान ना हो, तुम्हें सब कुछ सिखा भी दूंगी और तुम्हें अच्छा खिलाड़ी बना दूंगी, क्योंकि तुम्हें आगे इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो खुद इरफान की दीवानी हो चुकी थी। मुझे भी अब इससे मोहब्बत होने लगी थी, क्योंकि अब यहाँ और कोई भी नहीं था। हम अक्सर यहाँ अकेले होते थे। मेरे लिए तो अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा आसान हो चुका था। कुछ देर के बाद हम लोगों ने जैसे जैसे फिल्म में मुख्तलिफ किस्म का खेल दिखाया जा रहा था, हम उसी तरह अपना खेल शुरू कर चुके थे। मैं तो इरफान को बच्चा समझती थी। मुझे नहीं लगता था कि इरफान मेरे सामने टुक पाएगा। लेकिन इरफान ने जैसे खेलना शुरू किया और इरफान को मैंने जिस तरह बताया तो वो बिल्कुल उसी तरह खेल रहा था। मुझे भी अब इसमें काफी अच्छा लग रहा था। मैंने इरफान से पूछा, कहीं पर भी तुम्हें किसी किस्म की परेशानी हो तो ये खेल छोड़ देना। वो मैं नहीं चाहती थी कि इससे किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो। इरफान ने कहा कि ओ नहीं, मुझे अब इसका में काफी अच्छा लग रहा है। कुछ देर के बाद हम काफी हद तक ये खेल मुकम्मल कर चुके थे। मैंने जैसे भाभी और भाई को देखा था, अब हम भी बिल्कुल उसी तरह से खेल पा रहे थे। कुछ देर के बाद इरफान ने कहा कि मैं थक चुका हूँ। मैंने कहा कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो? अब मैं तुम्हारी जगह पर खेलूंगी। इरफान ने कहा कि ठीक है। इरफान ने इसके बाद अब सब कुछ मुझे करने के लिए कह दिया कि अब आप अगले सीन को दोहराएं। इसके बाद जैसे जैसे इरफान खेल रहा था, अब इसके बाद मैं उसी तरह से खेल रही थी। इरफान को काफी अच्छा लग रहा था। इरफान बहुत ही ज्यादा खुश था। इरफान भी शायद यही सब कुछ चाहता था। इसके बाद इरफान और मैं मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ खुश थे। इरफान और मेरा खेल मुकम्मल हो चुका था। कुछ देर के बाद इरफान को भी मैंने कहा कि आज जाकर ताज़ा दम हो। चुनांचे इरफान भी ताज़ा दम होकर सो गया। सुबह जब अलिफॉट है तो इरफान मेरे बारे में कुछ अजीब सा सोच रहा था। जब मेरी तरफ देखता तो मुस्करा देता। मैंने इरफान को समझाया कि ऐसा मत देखा करो। भाई को इरफान की मेरी आदत से होने लगी थी। मुझे भी अब इस बात का डर लगने लगा था कि इरफान ने अगर सबके सामने ऐसी बात करनी शुरू कर दी तो सच में बहुत बड़ा मसला होगा। इसलिए मेरी तरफ से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अब मैं डराती धमकती थी कि ऐसा मत सोचा करो। जो गलती होनी थी हो गई। मैंने तौबा कर ली है। तुम भी तौबा कर लो और आइंदा कभी भी इस बारे में मत सोचना। इसके बाद कभी भी मैं उसके साथ ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। ऐसा कोई ताल्लुक नहीं बनाया। ये मेरी पहली और आखिरी गलती थी। इसके बाद मेरी शादी हो गई और मैं वहां से चली गई। मैं घर में बहुत कम आती थी और इरफान के सामने तो बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि मुझे शर्मिंदगी होती थी। ये थी मेरी कहानी।